हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे प्रपोजिशन 1। तो प्रपोजिशन 1 का स्टेटमेंट क्या कहता है? द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि आपके पास एक इंटरवल है। सपोज वो इंटरवल को मैं आई कह रहा हूँ, ठीक है गाइस, ये है आई। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि आउटर मेजर ऑफ इंटरवल, एनी इंटरवल, सो आई एक कुछ भी इंटरवल है, हमें पता नहीं कैसा है, ओपन एंड बाउंडेड, क्लोज्ड, कैसे भी हो सकता है। सो आउटर मेजर ऑफ दैट इंटरवल इज इट्स लेंथ, मीन्स दैट लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। हमें ये प्रूफ करना है। अब गाइज लेंथ क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और बात करते हैं आउटर मेजर की, तो इसका भी वीडियो बना रखा है, आप जाइए इसको पहले समझिए फिर ये वीडियो पे आइए, ठीक है गाइज। तो प्रूफ हमें ये करना है कि आउटर मेजर ऑफ एनी इंटरवल इज इट्स इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ये प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली हम 3 केसेस इसको प्रूफ करेंगे, अलग अलग डिफरेंट केस लेंगे। तो केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 में हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा जो इंटरवल है आई वो इस पैटर्न का होगा, मीन्स दैट वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होगा। कैसा होगा? क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट केस होगा, उसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारा इंटरवल है वो कैसा रहेगा, वो बस बाउंडेड इंटरवल रहेगा। और जो थर्ड केस जो है, हम सिंपली इसमें हम वो प्रूफ कर देंगे कि वो अनबाउंडेड इंटरवल रहेगा, अनबाउंडेड इंटरवल। तो बेसिकली पहला केस में हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो इंटरवल है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, जो कि इस पैटर्न का रहेगा। इसको हम पहले प्रूफ करेंगे, इसके लिए स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट केस होगा वो होगा बाउंडेड इंटरवल। अब बाउंडेड इंटरवल मतलब कैसा रहेगा गाइस? उसमें आप ओपन भी ले सकते हो, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल ले सकते हो, या फिर वन साइड क्लोज्ड एंड अदर साइड इज ओपन, इस टाइप के पैटर्न के आप इंटरवल्स ले सकते हो। और एट दी एंड हम प्रूफ करेंगे अनबाउंडेड इंटरवल्स। अब अनबाउंडेड इंटरवल्स मतलब क्या? जो आपके पास इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू ए, इस पैटर्न के जो इंटरवल्स रहेंगे ना, जिसमें हमारे पास जो लिमिट है वो फिक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो उस पैटर्न के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करेंगे? हम जो प्रूफ करेंगे वो हम क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए प्रूफ करेंगे। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल बोले तो इस पैटर्न का हमारा इंटरवल होगा। तो बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो आप बस मोटो रखिए कि हमारा वो प्रूफ क्या करना है। तो बेसिकली हमें प्रूफ ये करना है, आउटर मेजर ऑफ आई इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए कंसिडर करेंगे और उसके लिए वो स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगेन विद द केस। हम कौन सा केस लेंगे? ऐसा केस लेंगे जिसमें वो इंटरवल कैसा रहेगा? क्लोज्ड रहेगा, एज वेल एज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल रहेगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। अब गाइस आपको पता है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कैसा दिखता है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगेन विद द केस ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से, उस इंटरवल को हम कहते हैं आई से डिनोट करेंगे। और वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कैसा दिखेगा? इस पैटर्न का दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पैटर्न का दिखेगा। तो बेसिकली हमें ये हमारे पास आई आ चुका है इस केस के लिए। और इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ लिख देते हैं क्लेमिंग पार्ट या फिर टू प्रूफ हमें ये करना है कि आउटर मेजर ऑफ आई इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, बट लेंथ इसका कितना आ जाएगा गाइस? b माइनस ए। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। अब गाइस ये प्रूफ करना है मतलब क्या? इनडायरेक्टली हमें ये प्रूफ करना है, दैट इज वी हैव टू इनडायरेक्टली हमें ये प्रूफ करना है। ये कैसे? मतलब आउटर मेजर ऑफ आई इज बिगर इक्वल टू b माइनस ए एंड आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए। अब ये दोनों इक्वेशन एक साथ होल्ड होगी तो इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ये प्रूफ करना है, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये दोनों पार्ट को ट्रू दिखाना पड़ेगा, ये दोनों इनइक्वालिटी को मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो ये मुझे पार्ट प्रूफ करना है, तो ये दोनों मुझे प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है मतलब क्या? मुझे ये दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है गाइस।
तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, ये पार्ट को प्रूफ करेंगे एंड देन दिस पार्ट वी विल प्रूव इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फोकस में रखेंगे और उसको ट्राई करेंगे प्रूफ करने की, फिर उसके बाद ये प्रूफ हम करेंगे। अब आपको आउटर मेजर पता है गाइस, तो आउटर मेजर का बेसिकली डेफिनेशन में आपको पता होगा, तो वही कुछ यहाँ पे मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ। तो हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ सेट ई, एक सेट है जिसका नाम मैंने बोला है ई। अब वो देखो सेट कैसा दिखेगा, कुछ हद तक आपको आउटर मेजर की डेफिनेशन की तरह दिखेगा, बट थोड़ी सी उसमें कुछ कमी होगी। तो देखिए कैसा सेट है, बेसिकली ई जो सेट है वो कुछ एक रियल नंबर कलेक्शन कर रहा है, लेंथ ऑफ आई के समेशन वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। बेसिकली लेंथ कंटेंट कर रहा है, रियल नंबर कंटेंट कर रहा है, बट वो रियल नंबर कहाँ से मिला, ऐसे आई के लूँगा मैं, ऐसे आई के जिनका यूनियन जब मैं लूँगा, यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और वो आई ऑटोमेटिक उसको कवर हो जाएगा। मतलब क्या कि ऐसे आई के मुझे चूज़ करना है सच दैट मैं उन सब आई के का यूनियन लूँगा, तो आई सेट जो है, आई सेट इन द सेंस दिस सेट कंटेन इन दिस सेट। ठीक है, अगर आप गाइस ये देखोगे ना डेफिनेशन, ये जो सेट है कहीं ना कहीं आपको आउटर मेजर की तरफ दिखेगा, बट आउटर मेजर में क्या होता है, उसमें बेसिकली यहाँ पे इन्फीमम होता है ना, इन्फीमम होता है, बट यहाँ पे मैंने इन्फीमम नहीं लिया है। अगर मैं इस सेट का, ई सेट का इन्फीमम ले लूँ, अगर मैं ई सेट का इन्फीमम ले लूँगा तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर मिल जाएगा। बट आउटर मेजर कौन से सेट का, आई सेट का, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने सेट चूज किया है। तो ये है सेट, इस सेट के अंदर आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेंगे, एक रियल नंबर्स दिखेंगे। अब ये रियल नंबर कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, ये रियल नंबर वहाँ से ऑब्टेन हुए हैं जहाँ पे आई ऐसे सेट्स कलेक्ट करो आई के, जो जिसका मैं यूनियन लूँगा तो आई सेट ऑटोमेटिकली उसके अंदर कंटेन करेगा। बेसिकली हम बोलते हैं आई सेट इज कवर्ड बाय दिस सेट। और ये आई के कैसे होनी चाहिए, सबसे जरूरी बात, दिस ऑल आई केज आर ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। तो ये कंडीशन यहाँ बोलनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही बोल दूंगा, वेयर आई के कैसे है, आई के सेट्स आर ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स। ये सारे कैसे सेट्स हैं, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स है। ठीक है, अब ये सेट जो डिफाइन किया है, इसका करने का एक ही मोटो है, आपको धीरे धीरे प्रूफ की तरफ मैं जाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चॉइस कर लेते एक एप्सिलॉन की। फॉर एनी एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 0, एक हमने एप्सिलॉन फिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूँ, टेक ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। देखो कैसा सेट ले रहा हूँ मैं, वो कैसा सेट है, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल इस टाइप का वो सेट है, a माइनस एप्सिलॉन बाय 2 कॉमा b प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये सेट है। और इस सेट को मैं I1 बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बेसिकली हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सेट था a b, क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने क्या किया है, पहले तो एक ई सेट डिफाइन किया है जो कि इस पैटर्न का है। इस पैटर्न का मतलब ई सेट के अंदर कैसे है, एक रियल नंबर का कलेक्शन है। वो रियल नंबर कहाँ से है, ऐसे आई की चूज करो, ऐसे आई की चूज करो जिसका ये मैं यूनियन लूंगा तो आई को सिंपली क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें ई सेट डिफाइन कर लिया। अब ई सेट डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया, एक एप्सिलॉन फिक्स किया, और वो एप्सिलॉन को फिक्स करने के बाद एक नया सेट डिफाइन किया, और वो नया सेट कुछ इस पैटर्न का दिख रहा है। हमारे पास गिवन सेट था ये a to b, ये क्लोज इंटरवल आई है। अब हम नया सेट डिफाइन क्या किया, a माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब a माइनस एप्सिलॉन बाय 2 मतलब कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये सेट हमारा बनेगा a माइनस एप्सिलॉन बाय 2। और जो b सेट है, जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट है, वो है b प्लस एप्सिलॉन बाय 2। बेसिकली हम कहाँ पर है, ये रीजन में है, ये पूरे पॉइंट्स है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो नया सेट है इंटरवल है I1, ये ऑटोमेटिकली आई को कवर कर रहा है ना। आई के जितने भी एलिमेंट्स है, आई के जितने भी एलिमेंट्स है, इट ऑल कंटेन्स इन I1 सेट। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं। तो वही यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं यही लिखने वाला हूँ, एज यू ऑब्जर्व दैट आई सेट इज कंटेन इन I1 सेट। I1 सेट कौन सा, दिस सेट इज I1 सेट। ठीक है गाइस, ये कंटेन हो गया। अब I1 इसको कंटेन कर दिया है। अब ई सेट देखो गाइस, ई सेट क्या बोल रहा है, ऐसे आई के कलेक्ट करो। मैंने कलेक्ट किया, उस सेट का नाम है I1, मोर ओवर आई को कवर कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो भी लेंथ आएगा I1 का, जो भी लेंथ आएगा I1 का, अब लेंथ ऑफ I1 क्या आएगा, निकालो गाइस, b प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस
ए माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ऐसी लेंथ निकालते हैं तो ये आ जाएगा बी प्लस एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। इन शॉर्ट मैं लिख देता हूँ, हमें मिल जाएगा बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, ये हमें मिल जाएगा। अब गाइज ये देखो बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, अब ये जो I1 सेट है वो ये सेट है, मोर ओवर आई को कवर कर रहा है, आई को कवर कर रहा है मतलब क्या, इसका जो भी लेंथ आएगा वो ई सेट के अंदर आएगा, ठीक है, ये सेट के अंदर आएगा। बट लेंथ कितना आया, बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन आया, कहाँ आएगा, दिस वैल्यू दिस रियल नंबर बिलोंग्स टू ई सेट। क्यों आया गाइस, वो इंपॉर्टेंट है, वो खुद से सवाल पूछो क्यों आया। क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि आप देखोगे ये जो सेट I1 है ये क्या कर रहा है, आई को कवर कर रहा है। तो ई सेट बेसिकली बोलना क्या चाहता है, मैं ऐसे रियल नंबर का कंटेंट कर रहा हूँ, ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन है मेरे पास जो I1 को आई को कवर करेगा। तो I1 जो सेट है वो आई को कवर कर रहा है, अगर वो आई को कवर कर रहा है तो उसका लेंथ निकाल दो, लेंथ निकाल लिया तो बेसिकली वो लेंथ कहाँ आने वाला है, ई सेट के अंदर आने वाला है, तो वही यहाँ लिखा है। तो लेंथ कितना आया, बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन आया, वही कहाँ आने वाला है, ई सेट के अंदर आने वाला है। तो ये आ गया ई सेट के अंदर। अब ये ई सेट के अंदर आ गया। अब गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं ई सेट का इन्फीमम लूँ ना तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैंने इन्फीमम ऑफ ई सेट लिया तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर मिल जाएगा। बट आउटर मेजर किसका मिलेगा, आई सेट का मिलेगा, तो वही लिख दिया मैंने, अगर मैंने इन्फीमम लिया तो मुझे मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ आई। अब गाइज इन्फीमम क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया है और उसको एक बार समझ लीजिए कि इन्फीमम क्या होता है। तो उसी के इन्फीमम का डेफिनेशन यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इन्फीमम है, आ गया यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करना है, आउटर मेजर ऑफ आई, ये बेसिकली क्या है, इन्फीमम है। कौन से सेट का इन्फीमम है, ई सेट का इन्फीमम है। आप भी देख लो ये सेट ई है, इस सेट का इन्फीमम है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, अगर इस सेट का कोई भी इन्फीमम है तो हर एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके इन्फीमम से छोटे होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। मान लो आपके पास जैसे कि एक सेट है ई, ठीक है, अब उस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इस सेट का मैंने इन्फीमम निकाल लिया है, तो इन्फीमम ऑफ ई निकाल लिया। अब ये इन्फीमम है, इसका मतलब क्या, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। आपको पता है डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, तो हर एक एलिमेंट इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इन्फीमम जो भी है ई का, मान लो x है, l मान लो l, ठीक है, तो इन्फीमम ई का क्या है, l है, तो l इज लेस देन इक्वल टू, इन्फीमम है लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ई। जितने भी अंदर है वैल्यूज उसको मैंने x बोल दिया है और वो जो इन्फीमम है वो छोटा होगा, ठीक है गाइस। तो वही यहाँ पे मैंने कहा है, ये जो सेट है ई, इसका इन्फीमम क्या है, आउटर मेजर ऑफ आई, ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स है उन सब से छोटा रहेगा। बट इस सेट के अंदर ये एलिमेंट भी आता है, अब वो एलिमेंट भी आता है मतलब क्या, ये उससे भी छोटा रहेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। तो यहां लिख सकते हैं आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन। हम लिख सकते हैं, हमारे पास हक है, हमारे पास हर चीज़ का रीज़न है, ठीक है। तो हमने वही किया है यहाँ पे, हम ये हक से लिख सकते, तो वही लिख दिया है, आउटर मेजर इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन। अब हमें क्या करना है कि आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। अब आप पूछोगे कि ये कैसे लिखा मैंने, कोई गारंटी है इसकी इक्वल की होगा? जी हाँ, मैंने आप इस पर एक वीडियो बना रखा है। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन देन ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये थ्योरम यूज कर रहे हैं और इसका मैंने प्रूफ दे दिया है। अब चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका प्रूफ देख लीजिए, तो इसका लिंक दे दिया है मैंने। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर आपके पास ए और बी और एप्सिलॉन तीनों एक रियल नंबर है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन, इस कंडीशन है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे ए बी आ गए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं ए बी के टर्म्स नहीं लूंगा, यहाँ पे सिंपली सी और डी ले लूंगा। तो वही बोल रहा हूँ, सी लेस देन इक्वल टू डी प्लस एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट सी इज लेस देन इक्वल टू डी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है और सिंपली ये स्टेप से हम ये स्टेप को जंप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि ये पार्ट प्रूफ हो गया है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1।
हमें प्रूफ क्या करना था कि हमने आई एक सेट कंसिडर किया है पहला केस के लिए, और वो आई सेट की चॉइस कैसी है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है गाइस, और इसके लिए हमें प्रूफ करना था कि आउटर मेजर ऑफ दिस आई इज नथिंग बट बी माइनस ए। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है इन दी सेंस मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आउटर मेजर ऑफ आई इज बिगर इक्वल टू बी माइनस ए एंड आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। मुझे ये दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी, बट हमने इसमें से अभी क्या एक पार्ट प्रूफ कर दिया है। वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। ये पार्ट हमने सिंपली प्रूफ कर दिया है, ये पार्ट प्रूफ कर दिया है। बेसिकली क्या प्रूफ करना बाकी है, ये पार्ट प्रूफ करना बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमें क्या प्रूफ करना है, आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। अभी हमारा जॉब जो है ये प्रूफ करना है। तो अभी इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद हम सिर्फ केस नंबर 2 पर जाएंगे एंड देन केस नंबर 3 पर जाएंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर ही है, हम फर्स्ट केस के अंदर एक पार्ट प्रूफ हो चुका है और जो है नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना बाकी है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।